अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर। बहुत कम लोगों को ग्रामर की बेसिक डिफिनेशन का पता होता है। सो व्हाट इज़ ग्रामर? द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर विच एनी लैंग्वेज इज़ रिटन और स्पोकन इज़ नोन एज ग्रामर। वो कवानीन जिसके तहत कोई ज़बान लिखी या पढ़ी जाए उसे हम ग्रामर कहते हैं। सो व्हाट इज़ द इंग्लिश ग्रामर? द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रिटन और स्पोकन इज़ नोन एज इंग्लिश ग्रामर। जिन कवानीन के तहत इंग्लिश की ज़बान लिखी या पढ़ी जाती है उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। नाउ व्हाट आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस? फॉर इंस्टेंस, if I am writing the simple sentence, so according to the English grammar, what is the rules? What are the rules for writing a simple sentence? That is the subject verb object. If I am not following the rules of subject verb object for writing a simple sentence, then grammatically my sentence will consider wrong. राइट सो हमें अपनी बोलने में और लिखने में जो लैंग्वेज हम लिखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेसिकली ग्रामर कहते हैं। हु डिस्कवर द ग्रामर? मिस्टर बॉब डिस्कवर द ग्रामर इन 1209 एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द नरेशंस एंड वॉइसेस। सो इन द ग्रामर थ्री थिंग्स आर much important, and there are two ways to learn grammar. One is the receptive and another is the descriptive. In the receptive way, we are trying to learn grammar through hearing and reading. हम या पढ़कर या सुनकर ग्रामर को सीखते हैं। और इन द डिस्क्रिप्टिव वी लर्न ग्रामर थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। हम लिख कर और बोलकर ग्रामर को सीखते हैं। Three things are much important in grammar, that is the structure, meaning, sound. अगर आप जो भी लिखते हैं ग्रामेटिकली आप उसको चेक करना चाहते हैं, सो यू मस्ट कंसिडर दैट दी इवन द सेंटेंस इज के हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो कोई मीनिंग दे रहा है और वो कोई साउंड रखता है। इफ़ आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है, मीनिंग भी है, साउंड भी देता है, सो इट विल राइट grammatically. Now what are the concept of grammar? In the ancient era, ग्रामर के लिए बहुत से कंसेप्ट बने, जिसमें लैटिन कंसेप्ट पहले था जिसको ग्रामेटिकोस कहा गया ग्रामर को। इन दिस कंसेप्ट ओनली दे एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। वो सिर्फ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज करते थे। फिर उसके बाद फ्रेंच का कंसेप्ट आया। इस फ्रेंच के कंसेप्ट में ग्रामर को ग्रामायर कहा गया, जो बेस हुआ है मीनिंग पर। मीन्स के ग्रामर में मीनिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। और जो थर्ड कंसेप्ट था, ये जो पहले दो कंसेप्ट थे उसको इतनी पज़ीराई नहीं मिली, बिकॉज इट जस्ट एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। जबकि ग्रीक के कंसेप्ट में ग्रामा कहा गया, जो बहुत चीज़ों पर एम्फेसाइज करता था, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। दिस कंसेप्ट वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज, जो कामयाब हुआ और उसे आज तक हम यूज़ करते हैं। इसी ग्रामर से फिर ग्रामर का वर्ड निकला। ग्रामर इज़ आल्सो कॉल्ड की ऑफ लैंग्वेज। इसे हम की ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज, बॉडी ऑफ लैंग्वेज, सोल ऑफ लैंग्वेज, एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ड्रेस ऑफ लैंग्वेज। Roots of grammar. There are three roots of grammar, that is the terms, components and kinds. Furthermore, we will study the components, kinds and terms of the parts of speech. हम जो ग्रामर में जो कुछ सीखेंगे वो बेस्ड ऑन द टर्म्स, components and kinds सीखेंगे। Let's give me one suggestion. If you want to learn grammar, then there is a very easy way to learn grammar of any language, and that is the practice. You have to practice the rules and regulations. आपको तमाम कवानीन की प्रैक्टिस करनी होगी। You have to practice, even it is English grammar and even it is a grammar of any language. The main thing to learn grammar is the practice. So like and subscribe my channel. I will upload it further videos on the terms related to the grammar like parts of speech, etc. Any complaint you can comment below.